नमस्कार, नमस्ते बिहार। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। और देखिए, आज का दिन बहुत बड़ा, क्योंकि आज देश का आम बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश आज करने जा रही हैं। सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा बजट का भाषण। संसद में पेश किया जाएगा केंद्रीय बजट और सरकार की आर्थिक रणनीति की झलक आज देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो निर्मला सीतारमण का रिकॉर्ड नवा बजट होगा। आम बजट से देश के लोगों को भी काफी बड़ी उम्मीदें हैं। तो संसद में ये केंद्रीय बजट आज पेश किया जाना है। आर्थिक रणनीति की झलक दिखेगी और इस बजट में आम लोगों को कितनी राहत मिलती है ये भी नजर बनी रहेगी। बिल्कुल राहुल, और ये पहली बार हो रहा है जब देखिए 1 फरवरी के दिन रविवार का दिन है और आज बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और रिकॉर्ड उनके नाम एक और दर्ज हो जाएगा। 9वीं बार बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण होंगी। तो आज पूरे देश की जो आर्थिक रणनीति है उसकी झलक देखने को मिलेगी। राहुल, बिल्कुल देखिए, और तो पेपरलेस बजट जो है वो अब पिछले कुछ सालों से पेश हो रहा है। यानी कि भारत जो है वो डिजिटल क्रांति की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है। डिजिटल भारत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोर भी दे रहे हैं और ऐसे में आम लोगों को कितनी बड़ी राहत मिलती है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई। खास करके इनकम टैक्स स्लैब की बात करें, इसके साथ साथ जो किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती है, क्या वो भी बजट का आकार बढ़ेगा। इसके साथ साथ जो अमृत भारत ट्रेनें हैं, क्या उसकी भी संख्या बढ़ाई जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के क्या बड़े ऐलान किए जाते हैं। पिछली बार हमने देखा बिहार के लिए काफी कुछ मिला था बजट में। हालांकि वो साल चुनावी था और चुनावी साल को देखते हुए भी बिहार को बहुत बड़ी सौगातें मिली थी। लेकिन देखना होगा कि इस बार बिहार के लिए सीतारमण के पिटारे से क्या निकलता है। बिल्कुल राहुल, और देखिए आज का दिन काफी ज्यादा खास है भी और सबकी नजर इसी पर टिकी हुई है कि आज उन्हें इस बजट से क्या राहत मिलने वाली है। महिलाओं की क्या उम्मीद है, किसानों की क्या उम्मीद है, इंडस्ट्री सेक्टर क्या चाहते हैं, जो सैलरीड पर्सन है वो क्या चाहते हैं, ये सब कुछ आज पता चल जाएगा। बिल्कुल, और खास करके देखिए जो मिडिल क्लास की उम्मीदें हर बार रहती है इस बजट से कि हमें क्या मिलने जा रहा है। लेकिन जो 12,75,000 की जो एक टैक्स सीमा थी कि उसके अंतर्गत आपको टैक्स नहीं लगा, उसमें कहीं ना कहीं जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो 75,000 था वो अब 1 लाख होने की उम्मीद है। यानी कि थोड़ी राहत टैक्स स्लैब में भी मिलने की उम्मीद जो है वो देखने को मिल रही है। सोने चांदी के दाम इधर काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं और ऐसे में उसमें भी कस्टम ड्यूटी घटाने की उम्मीद जो है वो देखने को मिल रही है। देखना होगा कि इस बजट के बाद से शेयर मार्केट पर भी किस तरीके का इसका असर पड़ता है। और देखिए आज देश का आम बजट पेश होगा और खुलेगा जनता की उम्मीदों का पिटारा। पेश होगा देश की लेखा जोखा और विकास का रोड मैप। और देखिए हर बार की तरह इस बार भी हर वर्ग की इस बजट से उम्मीदें हैं। वैसे सूत्र बता रहे हैं कि इस बार का आम बजट 75 साल में देश का सबसे अलग बजट होगा। एक फरवरी देश के लिए सबसे अहम दिन, देशवासियों के लिए सबसे जरूरी दिन, क्योंकि संसद में पेश होगा देश का बही खाता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी। ये बजट सिर्फ देश की वित्तीय हालत का लेखा जोखा नहीं है, ये बजट सिर्फ विकास का रोड मैप नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा ये बजट जनता के लिए उम्मीदों का पिटारा है। मिडिल क्लास से लेकर व्यापारियों और उद्योगपतियों तक, किसानों से लेकर युवा और महिलाओं तक, सर्विस सेक्टर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक, हेल्थ सेक्टर से लेकर रियल एस्टेट तक, हर वर्ग हर सेक्टर को हर बार बजट से उम्मीदें रहती है और इस बार भी अरमान परवान पर हैं। इनकम टैक्स से जुड़े फैसलों पर सबकी नजर है। मिडिल क्लास को टैक्स स्लैब से राहत की उम्मीद है। मिडिल क्लास स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी की उम्मीद जता रहा है। बजट से पहले हर किसी की अपनी अपनी उम्मीदें, अपनी अपनी आस है। इन उम्मीदों का जवाब संसद में मिलेगा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के पटल से देश के सामने बजट पेश करेगी। निर्मला ताई के बजट भाषण के साथ ही देश के संसदीय इतिहास में एक नया रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश करने का कीर्तिमान रचेंगी, क्योंकि देश में आज तक किसी भी वित्त मंत्री ने लगातार 9 बार बजट पेश नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, केंद्र सरकार आम बजट पेश करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दावा है कि अगला बजट भी जनहित में होगा। 2025 से बेहतर 2026 का बजट होगा।
कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में नारी सशक्तिकरण जैसे आज निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री के रूप में 9वीं बार करेंगी, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और बजट जो लोग उम्मीद नहीं करते थे पिछले बजट में कि 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स माफ होगा, तो ऐसे चीजों को हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में घोषणाएं होते रही है। अगला बजट भी जनहित में बेहतरीन होगा, 25 से बेहतरीन 26 होगा। तो आम बजट को लेकर बिहार को केंद्र सरकार से कई बड़ी उम्मीदें हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में राज्य को विशेष तोहफा मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। गोपालगंज से बीजेपी एमएलसी राजीव कुमार ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार मिले, इसकी उम्मीद है और इसके लिए केंद्र सरकार बजट में स्टार्टअप ला सकती है। समेत पूरे बिहारवासी को आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी से आशा एवं अपेक्षा है कि बिहार का विकास हो। चूंकि बिहार में नए एयरपोर्ट खुले, चूंकि बिहार की जनसंख्या 14 करोड़ से ज़्यादा हो गई है और आपको बताना चाहेंगे कि करीब 1 करोड़ की आबादी पर एक एयरपोर्ट औसतन होना चाहिए। आने वाले समय औद्योगिक विकास हो ताकि हमारे जो युवा पढ़ के निकलते हैं उनको अपने प्रदेश में अपने घर में रोजगार मिले और रेलवे में विस्तार हो, यही हम लोग की अपेक्षा है।